उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे गांव बड़का खेड़ा की एक कुख्यात हवेली की कहानी आज भी लोगों की रूह को कंपा देती है। दिन के उजाले में ये हवेली खामोश और सुनसान लगती है, लेकिन रात होते ही सन्नाटे में चूड़ियों की खनक और एक दुल्हन के रोने की आवाजें हवा में तैरने लगती हैं। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कदम रखने वाले कभी वापस नहीं लौटे। हर साल गांव में एक नई मौत होती है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ये पारो नाम की दुल्हन की आत्मा है, जिसकी शादी धोखे और लालच की भेंट चढ़ गई थी। वो हर रात मंडप सजाती है, अपने दूल्हे की तलाश में लौटती है और जो भी उसके रास्ते में आता है, मौत उसका अंजाम बनती है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, ये है धोखे, लालच, प्यार और बदले की एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे गांव को एक श्राप के अंधेरे में धकेल दिया। इस कहानी की शुरुआत एक अधूरी शादी से हुई थी और उसका अंत आज तक किसी ने नहीं देखा। हर साल मंडप सजता है, हर साल कोई नया दूल्हा चुना जाता है और हर साल एक नई मौत गांव में दस्तक देती है। यह सिर्फ एक पुरानी किंवदंती नहीं है, यह एक डरावनी हकीकत है। आइए सुनते हैं बड़का खेड़ा की ठाकुर हवेली में बसे श्राप की वो दास्तान जो हर शादीशुदा जोड़े को रातों में नींद से जगा सकती है। क्या यह सिर्फ एक आत्मा का बदला है या फिर हवेली का राज इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है? यह दास्तान शुरू होती है एक लाल जोड़े वाली दुल्हन से और खत्म होती है मौत के मंडप में। जो भी इस कहानी को हल्के में लेगा वो आखिरी बार हंसेगा। तो चलिए सुनते हैं खूनी दुल्हन की दास्तान। गांव के भोला यादव एक सीधा साधा लड़का था। वह अपनी मां गंगा देवी और पिता रामचरण यादव के साथ रहता था। भोला मेहनती था, पर उसमें एक आदत थी, जिज्ञासा। एक दिन सुबह के वक्त भोला के दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी मिली। उसमें लिखा था, भोला यादव, तुम्हारा मंडप सज चुका है। ठाकुर हवेली में दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज रात 12 बजे आना मत भूलना। भोला ने वो चिट्ठी पढ़ी और हैरान रह गया। ये कौन भेज गया? मेरी तो कोई शादी तय नहीं हुई। वह अपने दोस्तों से मजाक में कहने लगा, देखो भैया, हवेली में मेरी शादी हो रही है, अब हमें दुल्हन लेने जाना पड़ेगा। पर गांव के बड़े बुजुर्ग इस बात को सुनते ही सिहर उठे। रामचरण ने भोला से कहा, बेटा, हवेली में मत जाना, वहां बहुत बुरी ताकतें हैं। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। लेकिन भोला हंसते हुए बोला, बाबूजी, हम क्यों डरें भूत प्रेत से? ये सब कहानी है। रात का वक्त था, घड़ी में ठीक 12 बजने को थे। आसमान में घने बादल गरज रहे थे। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर ऐसी गिर रही थीं जैसे किसी ने आसमान से पत्थर फेंक दिया। हवा में अजीब सी ठंडक और घुटन थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन भोला जाग रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था, आखिर इस हवेली में क्या है? कौन है जो मुझे शादी का न्योता भेज रहा है? बारिश में भीगते हुए भोला ने अपने कदम उस कुख्यात ठाकुर हवेली की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले थे, लेकिन ताले अपने आप खुल गए। भोला ने देखा कि दरवाजे पर लाल फूलों की सजावट थी। फूल इतने ताजा लग रहे थे मानो अभी अभी किसी ने उन्हें लगाया हो। हवेली के अंदर से मंगल गीत गूंज रहे थे, लेकिन उन गीतों में कोई खुशहाली नहीं थी। गीतों की धुन ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें मृत्यु का आह्वान करने के लिए गाया हो। भोला ने घबराते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। भोला ने हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस की, जैसे किसी पुराने कपड़े या जले हुए लकड़ी के टुकड़ों की बदबू हो। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें हर चेहरे पर खामोशी और दर्द था। हवा में बासी लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध तैर रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो भोला की आंखों को चुंधिया रही थी। वो थी सीढ़ियों से उतरती एक औरत। उसने काले जोड़े में लिपटा हुआ लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। उसके कदम इतने धीरे और भयानक थे कि हर बार जब उसका पैर जमीन से टकराता, फर्श में कंपन महसूस होता। हर कदम के साथ उसकी लाल चूड़ियों की खनक हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती। लेकिन वो खनक साधारण चूड़ियों की खनक जैसी नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बर्तन रगड़कर खून के छींटे बहा रहा हो। जैसे जैसे वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हवेली के अंदर की ठंडक अचानक से बढ़ने लगी। भोला की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों में डर का साया गहराने लगा। जैसे ही घूंघट हटा, सामने का मंजर देखकर भोला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। गालों की खाल पिघलकर लटक रही थी।
उसकी नाक पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, उनकी जगह सिर्फ लाल रोशनी थी जो आग की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से खून टपक रहा हो। उसके होंठों पर एक भयानक हंसी थी, लेकिन वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, कब्र से निकली हुई किसी चुड़ैल की तरह थी। भोला की आंखों के सामने उसकी मृत्यु का मंजर साफ नजर आने लगा। औरत ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं तेरी दुल्हन हूं। आवाज किसी टूटी हुई घंटी की तरह गूंज रही थी। भोला ने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। औरत ने हवा में हाथ लहराया और चारों तरफ की मशालें जल उठी। अब हवेली के हर कोने में आग की रोशनी थी, लेकिन वो आग की रोशनी लाल थी। भोला को हर दीवार से खून टपकता हुआ नजर आया। औरत ने धीरे से कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे मंडप में जिंदा जलाया गया था। मैं वो हूं जिसका सिंदूर खून में बदल दिया गया। अब मैं वापस आई हूं अपना दूल्हा लेने। भोला ने चीखते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन औरत की हंसी गूंजने लगी। अब तेरा अंत यहीं होगा भोला, अब तू भी मेरे साथ इस हवेली का हिस्सा बनेगा। दुल्हन ने भोला को घसीटते हुए मंडप की ओर ले जाना शुरू किया। भोला चिल्ला रहा था, मगर उसकी आवाज हवेली की दीवारों में दबकर रह गई। मंडप में काले फूलों की माला लटकी हुई थी। दुल्हन ने कहा, अब फेरे पूरे होंगे और तू यहां से कभी वापस नहीं जाएगा। भोला की आखिरी चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ बुजुर्ग हुक्के की चिलम भर रहे थे। रात की सर्द हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। रात के 3 बजे अचानक हवा में एक आवाज गूंज उठी, चूड़ियों की खनक। वो आवाज ठीक ठाकुर हवेली की ओर से आ रही थी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खनक धीरे धीरे तेज होने लगी तो बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। बुजुर्ग रामनिवास चाचा ने घबराते हुए कहा, ये वही आवाज है, ये वही दुल्हन लौटी है। उनके साथ बैठे मधुकर चौधरी ने तुरंत कहा, हवेली में कुछ हुआ है, जल्दी चलो। गांव के कुछ नौजवान और बुजुर्ग टॉर्च लेकर हवेली की ओर दौड़े। जैसे ही वो लोग हवेली के करीब पहुंचे, हवा और भी सर्द और भारी हो गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो जमीन उनकी टांगें पकड़कर खींच रही हूं। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन ताले के ऊपर ताजा खून के छींटे दिख रहे थे। दरवाजे से धीमी धीमी खनक अब भी सुनाई दे रही थी। लोगों ने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार ठहाका गूंजा। जब किसी तरह दरवाजा खोला गया तो हवेली के अंदर का नजारा ऐसा था कि लोगों की रूह कांप उठी। हवेली के आंगन में एक शव पड़ा था, भोला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें डर और दर्द का ऐसा अक्स था जो मौत के बाद भी नहीं गया। उसके गले में लाल दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी उसके हाथ। उसके दोनों हाथों पर लाल निशान थे, मानो किसी ने जबरदस्ती काले चूड़ियां पहना दी हों। जैसे ही गांव वालों ने लाश की ओर कदम बढ़ाया, हवा में फिर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। अब वो खनक तेज और गूंजदार हो चुकी थी। रामनिवास चाचा ने घबराते हुए कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं है, ये हवेली का श्राप है। लाश के पास फर्श पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटेगा, अगला दूल्हा तैयार रहे, मंडप फिर से सजेगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे बदलने लगे। हर तस्वीर में चेहरे जलते हुए नजर आ रहे थे। हर तस्वीर की आंखों से खून बह रहा था और हवेली की दीवारों से फिर से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अब कौन बनेगा दुल्हन का दूल्हा? हवेली के अंदर फैली डरावनी हंसी अब पूरे गांव में गूंज रही थी। अब कौन बनेगा दुल्हन का दूल्हा? लोगों के चेहरे पर भय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रामनिवास चाचा के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। गांव के मुखिया रामपाल ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हवेली का श्राप फिर से जाग गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह था कि अगला दूल्हा कौन बनेगा? गांव में हर किसी के मन में डर का साया मंडराने लगा। लोग अपने बेटों को घर में बंद रखने लगे। दुल्हन का मंडप फिर से सजने वाला था और कोई नहीं जानता था कि इस बार कौन शिकार बनेगा। रात के अंधेरे में आती खटखटाहट उस रात गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आधी रात को अचानक हर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। लोग दरवाजे की तरफ डरते हुए देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह दस्तक कौन दे रहा है।
गांव के नौजवान रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी हवा में लाल रंग की चूड़ियां उड़ती हुई नजर आईं। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खून से एक और संदेश लिखा हुआ था, अब तेरा नंबर है, मंडप तेरा इंतजार कर रहा है। रवि के चेहरे से सारा खून उड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन तभी हवेली की दिशा से चूड़ियों की खनक और तेज हो गई और उसके कानों में वही डरावनी हंसी गूंजने लगी, मंडप सजा है, तेरा इंतजार हो रहा है। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जमे हुए थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे हवेली की ओर खींच रही है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने चिल्लाकर अपने भाई को पुकारा, मोहन, मोहन, मुझे बचा ले। मोहन ने भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा लगा कि रवि का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, भैया, कोई हमें खींच रहा है, यह इंसान का काम नहीं है। लेकिन तब तक रवि के पैर हवेली की ओर घिसटने लगे। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। रात के ठीक 12 बजे रवि को ठाकुर हवेली के आंगन में खींच लिया गया। हवेली के अंदर का नजारा और भी खौफनाक हो चुका था। आंगन में काला मंडप सजा हुआ था। मंडप के चारों ओर जले हुए काले फूलों की सजावट थी। मशालों की जगह हड्डियों के टुकड़े जल रहे थे और मंडप के ठीक बीच में दुल्हन का कंकाल बैठा हुआ था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन दुल्हन की हड्डियां चरमराते हुए हिलीं। उसने अपनी उंगली से रवि की ओर इशारा किया। तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और एक भारी आवाज गूंजी, तू भाग नहीं सकता, अब तू मेरा है। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दुल्हन ने अपना लाल दुपट्टा हवा में फेंका। दुपट्टा सीधे रवि के गले में लिपट गया और उसके गले से खून बहने लगा। रवि ने आखिरी बार जोर से चीखा। उसकी चीख ने पूरे गांव को जगा दिया, लेकिन उसके बाद सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि की लाश आंगन में पड़ी थी। उसके गले में वही लाल दुपट्टा था और उसकी आंखों में डर और दर्द का भयानक भाव था। फर्श पर खून से फिर एक संदेश लिखा हुआ था, मंडप सजा रहेगा, हर साल नया दुल्हा आएगा, दुल्हन का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले खामोश खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब सब जान चुके थे यह कहानी खत्म नहीं होगी। अगला दूल्हा कौन बनेगा ये तय है, लेकिन कौन, ये कोई नहीं जानता था। हवेली से फिर वही चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। गांव का नाम बड़का खेड़ा और हवेली की कुख्यात कहानी अब पूरे इलाके में खौफ का पर्याय बन चुकी थी। हर घर में डर का साया था और हर माँ अपने बेटे को रात होते ही अपने आंचल में समेट लेती। लेकिन ठाकुर हवेली का श्राप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोई जानता था कि ठाकुर हवेली में कदम रखना मौत को बुलावा देना है। लोगों के दिलों में पारो की आत्मा और हवेली के श्राप का डर इतना गहरा बैठ चुका था कि कोई भी उस हवेली का नाम लेने से पहले 4 बार पीछे मुड़कर देखता था। भोला और रवि की भयानक मौत के बाद पूरा बड़का खेड़ा गांव डर के साए में जी रहा था। हर साल ठाकुर हवेली का श्राप किसी न किसी घर से एक दूल्हा छीन लेता था। गांव के मुखिया रामपाल ने सभी गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास पंचायत के लिए बुलाया। रामपाल ने गहरी चिंता से कहा, अगर यह श्राप नहीं रुका तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, हमें कोई उपाय करना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग राम निवास चाचा ने भारी मन से कहा, यह श्राप एक आत्मा का बदला है, वो हर साल एक दूल्हा मांगती है। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लोग एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी गांव की पंडिताइन सुशीला देवी ने धीरे से कहा, एक तरीका है। लोगों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। रामपाल ने पूछा, क्या मतलब? सुशीला देवी ने गंभीरता से कहा, हमें उस आत्मा की अधूरी शादी पूरी करनी होगी। गांव वाले हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। रामपाल ने पूछा, कौन सी आत्मा? सुशीला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी कई साल पुरानी है, गांव के लोगों ने इसे भुला दिया है, लेकिन ठाकुर हवेली का यह श्राप पारो ठाकुराइन का है, जिसे दहेज के लालच और धोखे ने मौत के मंडप में पहुंचा दिया था। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक ये मौतों का सिलसिला चलता रहेगा।
सुशीला देवी ने गांव वालों को पारो की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी शुरू होती है अन को वर्ष पहले की एक काली रात से। गांव के बीचों बीच ठाकुर हवेली के आंगन में शादी का मंडप सज चुका था। चारों तरफ दिए जल रहे थे। मंडप में बैठी पारो ठाकुराइन, ठाकुर साहब की इकलौती बेटी, लाल जोड़े में सजी हुई थी। पारो की शादी राघव सिंह नाम के एक प्रभावशाली परिवार के लड़के से तय हुई थी। ठाकुर साहब ने गांव में भव्य शादी का आयोजन किया था, लेकिन मंडप में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा दिख रहा था। अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। जब शादी की रस्में शुरू हुई, तभी राघव के पिता ने ठाकुर साहब को एक कोने में बुलाया। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ठाकुर साहब, ये शादी तभी होगी जब हमें सोना, जमीन और नकद दहेज मिलेगा। ठाकुर साहब ने हैरानी से कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें बहुत कुछ दे चुका हूं, अब और क्या चाहिए? राघव ने अपने पिता की बात को दोहराते हुए कहा, हमने जो कहा है वो मिलेगा तो ही ये शादी पूरी होगी, वरना हम मंडप छोड़कर चले जाएंगे। पारो ने ये बातें सुन ली। वो उठकर राघव के सामने आ गई। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो राघव? ये शादी प्यार का बंधन है, कोई सौदा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? राघव ने पारो की बात पर ठाका लगाया। उसने कहा, तुम औरत हो, तुम्हारा काम है चुप रहना और जो कहा जाए वो मानना। अगर तुम्हारे पिता दहेज नहीं देंगे तो ये शादी यहां खत्म होती है। पारो ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनने से इनकार करती हूं, तुम सिर्फ लालची हो। राघव की मर्दानगी को ठेस लग चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, अगर मुझे दहेज नहीं मिलेगा तो मैं ये मंडप भी नहीं रहने दूंगा, मैं सब कुछ जला दूंगा। गुस्से में राघव ने मशाल उठाई। उसने जलती हुई मशाल को मंडप की तरफ उछाल दिया। मशाल सीधे मंडप के कपड़ों पर गिर गई। फूल और कपड़े देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गए। लोगों ने देखा कि मंडप जलने लगा है। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हर कोई दरवाजों की ओर दौड़ रहा था, लेकिन पारो मंडप के बीचों बीच फंसी हुई थी। उसकी लाल साड़ी आग पकड़ चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लोग बस देखते रहे। आग की लपटें और तेज होती गईं। पारो ने अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाकर कहा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत जलाओ। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी मौत ही इस शादी का अंजाम होगी। पारो की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। मरने से पहले पारो ने आखिरी बार जोर से चिल्लाया, जिसने मेरी मौत देखी उसकी भी मौत इस मंडप में होगी। मैं हर साल लौटूंगी अपना दूल्हा लेने। पारो की जली हुई लाश मंडप के बीच पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उसी वक्त हवेली में चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। उसकी आत्मा धुएं की तरह हवेली में घुलने लगी। लोग कहते हैं हर साल उसी मंडप में एक नई शादी का खेल शुरू होता है, लेकिन वो शादी कभी पूरी नहीं होती। पंडिताइन सुशीला ने कहा, जब तक पारो की अधूरी शादी पूरी नहीं होगी, ये श्राप खत्म नहीं होगा। हमें किसी साहसी व्यक्ति को मंडप में बैठाकर उसकी शादी पूरी करनी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के लोग हैरानी और डर से एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। लोगों ने पलटकर देखा। वो मोहन था, रवि का छोटा भाई। उसने पंचायत के सामने आकर कहा, मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। मैं उस श्राप को खत्म करने के लिए तैयार हूं। मैं जाऊंगा ठाकुर हवेली। रवि की मौत ने उसके छोटे भाई मोहन की जिंदगी को बदल दिया था। मोहन गांव का सीधा सादा मगर जिद्दी लड़का था। उसने पंचायत में सभी के सामने ऐलान किया, मैं ठाकुर हवेली जाऊंगा। अगर किसी की बलि इस श्राप को खत्म कर सकती है तो वो बलि मैं दूंगा। गांव के लोग हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। रामनिवास चाचा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मत जा, वहां से कोई वापस नहीं आया। ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन मोहन ने जिद्दी आंखों से कहा, मेरा भाई रवि मरा है। मैं अपनी परिवार की इज्जत बचाने और गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जाऊंगा। अगर मुझे मौत का सामना भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात आसमान काला था। घने बादल गरज रहे थे। हवा में एक अजीब सी सर्दी और घुटन थी। मोहन ने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और हवेली की ओर चल दिया। गांव के लोग दहलीज तक उसे छोड़ने आए। हर किसी की आंखों में डर और दर्द था। रामपाल ने आखिरी बार कहा,
मोहन, अगर तुमने कुछ गलत किया तो वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। याद रखना, वो सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती है। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में अपने भाई की चीखें गूंजने लगीं। मोहन के कदमों की आवाज हवेली के फर्श पर गूंज रही थी। जैसे ही मोहन ने ठाकुर हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला, हवेली के अंदर से एक लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। हवा में पुराने कपड़े, बासी लकड़ी और जलते हुए मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। हवेली का आंगन, जो कभी खुशियों के मंडप का गवाह था, अब एक खूनी मंडप में तब्दील हो चुका था। मंडप के चारों ओर काले फूलों की मालाएं लटकी हुई थी। फूल सूख चुके थे और उन पर खून के छींटे पड़े थे। मशालों की जगह जली हुई हड्डियां जल रही थी। बीच में एक सिंहासन जैसा मंडप खड़ा था। उस मंडप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ मौत की रस्म पूरी होती हो। मोहन ने आसमान की ओर देखा। बिजलियां कड़क रही थीं और हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। तभी मंडप के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई नजर आई। वो काली साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी साड़ी के किनारे जले हुए थे, जैसे वो किसी भयानक आग से होकर निकली हो। उसने अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहन रखी थीं, जो अंधेरे में खून के छींटों की तरह चमक रही थी। उसके गले में एक मंगलसूत्र था, मगर उसके काले मोती ऐसे लग रहे थे जैसे वो शोक का प्रतीक हो। सबसे भयानक चीज थी उसका चेहरा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। गालों की खाल पिघल कर लटक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, उनकी जगह लाल रोशनी थी जो आग की लपटों की तरह जल रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ हवेली की फर्श पर उसकी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही मोहन मंडप के करीब पहुंचा, वो औरत धीरे धीरे उठने लगी। उसकी काली साड़ी की चूड़ियां खनकने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसने मोहन की ओर अपनी जली हुई आंखों से देखा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, कौन है जो इस मौत के मंडप में आया है? मोहन ने कांपते हुए कहा, मैं तुझे शांति देने आया हूं। मैं यहां तेरी शादी पूरी करने आया हूं। उस औरत ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो, जैसे बाकी दूल्हे आए थे? मोहन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। मैं यहां तेरी रूह को आज़ाद करने आया हूं। औरत ने अपना घूंघट हटाया। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सिर्फ गुस्सा और दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे प्यार में धोखा मिला था। मुझे दहेज के लालच में मंडप में जिंदा जला दिया गया। अब हर साल मैं अपने दूल्हे को मौत के मंडप में खींचती हूं। फिर उसने अपनी लाल चूड़ियों को दिखाते हुए कहा, ये चूड़ियां सिंदूर से नहीं, खून से रंगी गई हैं। अब तुम्हारा भी वही अंजाम हो। पारो की लाल चमकती आंखों में खून का साया झलक रहा था। उसकी जली हुई त्वचा से अब भी धुआं उठ रहा था। हवा में चूड़ियों की खनक गूंज रही थी, लेकिन मोहन ने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया। उसने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए कहा, पारो, मैं यहां तेरे साथ फेरे लेने आया हूं। मैं तुझे वचन देता हूं कि इस बार तेरी शादी पूरी होगी, तेरा श्राप खत्म होगा। यह सुनकर पारो के चेहरे पर एक पल के लिए बदलाव आया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी संदेह और दर्द था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं वो हूं जिसे मंडप में जिंदा जलाया गया था। मेरी आंखों में आग की लपटें हैं। मेरा चेहरा जलकर राख हो चुका है। क्या तुझे मेरी भयानक सूरत देखकर घिन नहीं आती? क्या तुझे मेरी आत्मा की प्यास से डर नहीं लगता? मोहन ने बिना झिझके कहा, नहीं पारो, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है लालच और धोखे से। मुझे डर लगता है उन लोगों से जिन्होंने प्यार को सौदा बनाया। तू एक पीड़ित आत्मा है और मैं यहां तेरे साथ इस मंडप में वो रस्म पूरी करने आया हूं जो अधूरी रह गई थी। पारो ने अपनी लाल चूड़ियों से भरे हाथ धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ाए। उसने कहा, तू सच में मेरे साथ फेरे लेने को तैयार है? मोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ पारो, मैं यहां तेरे साथ फेरे पूरे करने आया हूं। चल, फेरे पूरे करते हैं। जैसे ही दोनों ने पहला फेरा लिया, हवेली के अंदर की भारी हवा हल्की होने लगी। दीवारों पर लगे जले हुए चित्र धीरे धीरे साफ होने लगे, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। क्या यह दूल्हा भी धोखा देगा? मोहन ने पारो की आंखों में भरोसे के साथ देखा और कहा, नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं यहां तेरे दर्द को खत्म करने आया हूं, तेरे साथ वचन पूरे करने आया हूं। पारो की आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि शांति के थे।
जैसे ही मोहन और पारो ने आखिरी फेरा पूरा किया, हवेली में गूंजती भयानक चीखें थमने लगीं। दीवारों से टपकता खून सूख गया, हवा में फैला लाल धुआं छंटने लगा। मोहन ने पारो की आंखों में देखा। उसकी लाल रोशनी से जलती आंखें अब शांति की चमक में बदल चुकी थीं। पारो की आत्मा अब किसी भटकती आत्मा की तरह नहीं लग रही थी। वो एक दुखी पीड़ित महिला थी जिसे सुकून मिल चुका था। हवेली की फुसफुसाहट, क्या यह दूल्हा भी मरेगा? जब आखिरी फेरा पूरा हुआ, हवेली की दरारों से एक भारी आवाज गूंज उठी। क्या यह दूल्हा भी नहीं बचेगा? क्या यह भी मंडप में मर जाएगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहां मौत को हराने आया हूं। मैं यहां डर से भागने नहीं, बल्कि डर का सामना करने आया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो भूत प्रेत की कहानियों में नहीं फंसता था। पारो ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, तू पहला इंसान है जिसने मुझे इंसान समझा, जिसने मुझे डरावनी चुड़ैल नहीं बल्कि एक दुखी दुल्हन माना। तेरी वजह से मैं शांति पा रही हूं। अब मेरा श्राप खत्म हो गया है। मोहन ने पारो का हाथ थामा और कहा, प्यार को कभी सौदा मत बनने देना। तेरी कहानी लोगों के लिए एक सबक बनेगी। पारो की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूं। तेरा साहस मेरे लिए मोक्ष बन गया। जैसे ही पारो ने यह कहा, उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवेली से बाहर निकल गई। वो हवा में घुलकर गंगा नदी की ओर चली गई। जब हवेली का श्राप खत्म हुआ, मोहन ने हवेली का दरवाजा खोला और बाहर की ओर चल पड़ा। गांव के लोग डर और बेचैनी से हवेली के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी हवेली के दरवाजे जोर से खुले। मोहन सीना तानकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर शांति और साहस की चमक थी। रामनिवास चाचा ने दौड़कर उसे पूछा, मोहन, तू जिंदा कैसे लौटा? मोहन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने डर के आगे घुटने नहीं टेके। मैंने मौत से भागने की बजाय उसका सामना किया। रामपाल मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तूने ठाकुर हवेली का श्राप खत्म कर दिया। अब हमारा गांव मुक्त हो गया है। गांव में पहली बार राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मोहन को गले लगाया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। गांव वालों ने मोहन से पूछा, हमें बता, तूने कैसे हवेली का श्राप खत्म किया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक बात समझी। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर हम डर के आगे झुकते हैं तो वो हमें जीतेगा। अगर हम साहस से खड़े होते हैं तो डर खुद हार मान लेता है। ठाकुर हवेली में फिर कभी चूड़ियों की खनक नहीं आई। उस दिन के बाद ठाकुर हवेली में कभी चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई दी। कोई दुल्हन की चीख नहीं गूंजी। गांव ने हवेली के आंगन में एक मंदिर बनवाया जो प्यार और सम्मान की सीख देता था। मोहन ने गांव के लोगों से कहा, इस मंदिर में हमेशा एक बात याद रखना, प्यार को कभी सौदा मत बनने देना। प्यार की इज्जत करो, वरना ये हवेली तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि प्यार को धोखा देने का अंजाम क्या होता है।